ठीक है जी। गुड मॉर्निंग ऑल एंड thank you very much, Dr. Gurdeep Singh ji, for your kind words for me. And I am thankful to Dr. N.R. Sharma, the principal of the college, for giving me this opportunity to interact with the people. And I'm very much thankful to my own student and my Airwing cadet senior under officer of that time, Mr. Mohammed Sajid, for giving me this opportunity. आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे। शायद मैं उतने अच्छे शब्दों के लिए ठीक पर्सनैलिटी नहीं हूँ, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक इस तरह का है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत शानदार टॉपिक चूज किया, क्योंकि इस टाइम पूरा वर्ल्ड कोरोना से ग्रसित है और पूरी दुनिया में सभी लोग टेंशन में है कि ये कोरोना कब खत्म होगा, कब हम लोग बाहर आके नॉर्मल जिंदगी अपनी जी पाएंगे, कैसे इससे अपने आप को हम बचा के रखें। तो आज के इस सारे 40 मिनट का टाइम शायद हमारे पास है और मैं कोशिश करूंगा कि उतने टाइम में मैं इस स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज्यादा टेक्निकलिटीज को ना डिस्कस करूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच की किस तरीके से हम आज के टाइम पे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। मैं सिर्फ स्ट्रेस की डेफिनेशन ही आप लोगों से शेयर करूंगा कि stress is defined as the pressure experienced by a person in response to the life demands. These demands are referred to as stressors, इनको हम stressors बोलते हैं, and these include a range of life events, physical factors जैसे cold है, hunger है, hemorrhage है, pain है, बुखार है, COVID है, ठीक। एंड एनवायरमेंटल कंडीशन की आजकल हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे कि वर्ल्ड में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, कोरोना सारी तरफ फैला हुआ है, इस तरह से, और पर्सनल थॉट की इन सारी एक्टिविटीज को हम किस तरीके से, इनके बारे में हमारी सोच कैसी है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं क्या कवर नहीं करने वाला हूं इस पूरे सेमिनार में। ऑल टेक्निकल थिंग्स that you study in your textbooks, like definitions of the stress management, all heavy psychological aspects regarding stress management, types of stress, ये सारा कुछ मैं आज डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। क्या यूजेज है इसके, क्या मिसयूजेज है, वो नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम आम बोलचाल की भाषा में स्ट्रेस को किस तरीके से जानते हैं, कौन कौन से शब्द और हम यूज करते हैं स्ट्रेस के लिए। जैसे हिंदी में हम तनाव शब्द यूज करते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है, इसका मतलब मैं किसी स्ट्रेस में हूं, तो ये उसकी ये चीज भी हम उसको स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं। प्रेशर शब्द को हम स्ट्रेस के लिए यूज कर सकते हैं, टेंशन को हम स्ट्रेस के लिए यूज कर सकते हैं, वरी, नर्वसनेस, डिस्ट्रेस, सफरिंग, ट्रॉमा, आउटस्ट्रेच, बर्डन, ये सारे शब्द हैं जो हम स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो अब थोड़ा सा कि ये स्ट्रेस आप लोगों की शायद दूर हो ही होगी। मुन्ना भाई MBBS हमारी एक बड़ी फेमस मूवी है और इसमें एक फेमस डायलॉग है। मैं आप लोगों से अगर रूबरू होता आमने सामने तो स्टूडेंट से जरूर पूछता कि वो डायलॉग कौन सा है, लेकिन यहाँ क्योंकि लास्ट में ही हमें बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो मैं डायलॉग यहाँ डिस्कस करता हूँ कि ये मुन्ना भाई क्या कहते हैं उसमें, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। स्टूडेंट्स एंड माय डियर कलीग्स, मेरा एक प्रश्न है कि अगर टेंशन लेने का नहीं सिर्फ देने का, तो मेरा प्रश्न सुनो थोड़ा सा कि कैन यू गिव मी ए 2000 रुपी नोट आउट ऑफ योर एम्प्टी पॉकेट? क्या आप अपनी खाली जेब में से मुझे 2000 का नोट दे सकते हो? मेरे ख्याल में सभी का जवाब नहीं है।
कि कोई भी खाली जेब में से 2000 का नोट नहीं दे सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें टेंशन किसी को देनी है तो इसका मतलब हम खुद टेंशन में पहले आएंगे, क्योंकि हमारे पास टेंशन होनी चाहिए। जो चीज हमारे पास होगी वही तो हम दे पाएंगे दूसरे को। तो ये ध्यान रहे कि टेंशन ना सिर्फ ना तो टेंशन लेने का, ना ही टेंशन देने का, सिर्फ क्या करना है, टेंशन को मैनेज करना है। खुद पे अगर कोई टेंशन हो, खुद पे स्ट्रेस हो, उसको मैनेज करना है। और आपके आसपास के लोगों में, आज मैं अभिभावकों और माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारा जो यूथ है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी जो नेचुरल एक्टिविटीज है वो रुकी हुई है। वो बाहर खेलने जाते थे, वो चीज रुकी हुई है। वो पढ़ने जाते थे, वो अब उनको घर से पढ़ना पड़ रहा है। उनको ये नहीं पता उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे आगे वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आज के दिन माँ बाप और अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको इमोशनली, मेंटली सपोर्ट करें ताकि वो टेंशन में ना आए और वो स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि हमें स्ट्रेस दे सकते हैं। आज के दिन सबसे बड़ा कोविड-19, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, कुछ इस तरह के शब्द हम जो नए शब्दावली में हमारे आ गए हैं। लॉस ऑफ जॉब्स, एग्जामिनेशन, पता नहीं बच्चों को कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे और कैसे होंगे, फ्यूचर क्या होगा, करियर गोल क्या होंगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लोगों को कोई भी कोरोना की चपेट में कभी भी आ सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्योंकि लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, पॉवर्टी, लोगों के काम छूट गए हैं तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। उधर से चाइना, हमारे जो बॉर्डर पे इश्यूज है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उनका वो सब चल रहा है, हायर स्टडीज एंड सो ऑन, पता नहीं कितने ऐसे रीजंस हैं जिनसे हमें स्ट्रेस हो सकती है। तो इन सारे रीजंस को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह के रीजंस में मैं इनको मानता हूं कि ये डिवाइड हो सकते हैं। एक वो कारण जो कि कंट्रोलेबल है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारे बस में है। और तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे बस में हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि इस बार वो एग्जामिनेशन में 80% मार्क्स लेके आए, तो ये उसके कंट्रोल में है कि 80% मार्क्स लेके आए, क्योंकि उसके लिए अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा हो सकता है वो उससे ज्यादा भी स्कोर लेके आ जाए। लेकिन करना क्या है कि इसको उसको चूज प्रॉपरली करना है कि मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ तक उसको अचीव करना चाहता हूँ, और उस गोल के लिए वो खूब मन लगा के अगर हार्डवर्क करे, खूब मेहनत करे, तो वो उस गोल तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि गोल से थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाए, लेकिन अगर मेहनत की होगी तो उसके नजदीक जरूर पहुंच जाएगा। तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर द स्ट्रेसर्स जो कि हमारे कंट्रोल में है। और कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोरोना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर विश्व में कोई मंदी आती है, अगर कभी वार होता है, तो वो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो और लोगों के कंट्रोल में है। तो उनको हमें क्या करना चाहिए कि जितना हो सके उनको लीव असाइड, और जहां तक हमें कन्फ्रंटेशन उन सारी चीजों से करनी पड़ती है उनको हमें मैनेज करना चाहिए। अब जैसे आज के दिन जो सिचुएशन है कि हम कोरोना को मैनेज ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वो घर से जब बाहर निकलते हैं तो अपना मास्क पहन के निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं हाथ तो टच ना करें। कुछ लोग ग्लव्स भी पहन के साथ के साथ ग्लव्स पहन के निकलते हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं। किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे से दूरी से मिलते हैं, थोड़ा दूरी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारा चीज क्या है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम मैनेज कर सकते हैं। तो जो लोग ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं वो कोरोना से बचे हुए हैं, और जो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। अब ये जो जितने भी स्ट्रेसर्स होते हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रेस हमें कौन दे सकते हैं?
स्ट्रेस हमें लोग दे सकते हैं, स्ट्रेस हमें इवेंट्स दे सकते हैं, और स्ट्रेस हमें हमारे जो एक्टिविटीज है उनके आउटकम्स स्ट्रेस दे सकते हैं। लोग कैसे स्ट्रेस दे सकते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जैसे अब मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ स्टूडेंट से और टीचर से, तो स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में लेट पहुंचते हैं तो लगता है कि हाँ टीचर डांट मारेगा या डांट मारेगी, है ना, क्लास में एंटर करने देगी या नहीं करने देगी, तो वो बहाना पहले से ही सोचने लग जाते हैं लेट क्यों हो गए, तो वो रास्ते में ही उसको स्ट्रेस हो गई कि वो लेट क्यों हो गया, है ना। आपके दोस्त आपको स्ट्रेस दे सकते हैं कि कई बार क्या होता है वो आपको मजाक मजाक में ही कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे आपको स्ट्रेस हो जाती। इवन आपके पेरेंट्स, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपके ऊपर की, जी हमारा बच्चा तो जी 80% नंबर ले आएगा, जी 90% नंबर ले आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएगा, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको स्ट्रेस दे सकती है। और कई बार कुछ लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, उनका मैं आगे अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कशन करूंगा। तो मान के चलो कि सारे के सारे लोग दुनिया में, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं बने हैं, सभी के सभी, एवरीबडी इज ए यूनिक पर्सनैलिटी एंड ही और शी कैन गिव यूनिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू द पीपल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। जो भी उनकी सिचुएशन होती है वहां पे वो उनको अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स वो दे सकते हैं। तो उनसे कुछ लोगों को स्ट्रेस हो सकती है, कुछ लोगों को जॉय भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सामने वाला आपको स्ट्रेस ही देता हो, वो आपको खुशी भी देता है। एंड देन देयर आर सर्टेन इवेंट्स जो कि आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। जैसे आजकल सभी को जो स्ट्रेस देने की सिचुएशन में है वो कोरोना है एक नंबर पे। कुछ लोगों के लिए नौकरी छूट जाना, कुछ लोगों के लिए काम का रुक जाना है। तो ये सारे जो इवेंट हैं ये आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। पर ध्यान रहे कि जो इवेंट है वो इवेंट है, हम किस तरीके से उन इवेंट्स को लेते हैं, हम उनको पॉजिटिवली लेते हैं या हम उनको नेगेटिवली लेते हैं। तो वो जो इमोशंस हैं इवेंट्स को वो हम देते हैं। तो ये हमें देखना है कि हम उनको पॉजिटिव इमोशंस दें या हम नेगेटिव इमोशंस दें। क्योंकि आज के दिन भी जब लोगों के काम रुके हुए हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो मुकेश अंबानी जी इस टाइम पे बहुत स्पीड से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अपने देश में पीपी किट नहीं बनती थी, आज मुकेश अंबानी जी की कंपनी 1 लाख से ज्यादा पीपी किट बना रही है। और आज कितने सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया है जियो प्लेटफॉर्म के लिए। और जियो प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू चेंज द बिजनेस कंप्लीटली इन द टाइम्स टू कम। और इसी तरह से तीसरी चीज जो सोर्स हो सकता है स्ट्रेस का, आउटकम। हम जो भी काम करते हैं, हम लाइफ में जिस भी सिचुएशन में है, जहां हमारा जो कार्य है, उनसे जो काम से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस का पूरा फुलफिल ना होना हमें स्ट्रेस दे सकता है। जैसे आज आपने सोचा हो कि आज बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है और मैं आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें बता रहा हूं कि जो आपके बिल्कुल लाइफ के आसपास है और बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह की हो कि मैं हाई फाई वो साइकोलॉजिकल टर्म्स बताऊंगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई होगी। और जो जिनको यूं लगे कि हाँ यार बात तो बिल्कुल वो है जो हमारे काम की है, अगर वो कहूंगा तो हो सकता है उनको ये लगे कि हाँ जैसा हमने सोचा था, जितना टाइम हमने डॉक्टर मनोज कुमार को दिया उतने का उसका हमें रिजल्ट भी मिला, हम कुछ सीख के आए। तो इस तरह से हम आउटकम्स से भी हमारे सोर्स हो सकता है स्ट्रेस का। अब इन तीनों चीजों को मैनेज कैसे करना है, मेरा जो असली मकसद है वो यही है कि कैसे हमने मैनेज करना है, हाउ टू टैकल पीपल। देखो सिंपल सी बात है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू अनटू यू। यानी कि हमेशा से ही हमें हमारे पेरेंट्स ये समझाते आए
कि आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप उनसे अपने लिए चाहते हो। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैं तो सामने वाले से अच्छा व्यवहार करता हूं पर उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। अब ये कैसे हो गया कि मैं जैसा व्यवहार चाहता हूं वैसा मैं उसके साथ कर रहा हूं, लेकिन वो सामने वाला मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसा व्यवहार मैं उससे चाहता हूं या उसके साथ मैं कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है कि मूवी हम लोग सभी देखने जाते हैं, और अगर मूवी में विलन ना हो तो मूवी देखने का मजा आएगा क्या? मेरा प्रश्न है। लेकिन मुझे पता है आप लोग म्यूटेड हो, इसलिए जवाब भी मैं ही दे देता हूं आपकी तरफ से कि बिना विलन के मूवी देखने का कोई भी मजा नहीं है। विलन्स आर एज इम्पोर्टेंट इन एक्टर फॉर मूवीज एज द हीरो एंड हीरोइंस। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हीरो एंड हीरोइन को अपनी जो ग्रोथ है उसको साबित करने के लिए एक विलन का होना जरूरी है। तो इसलिए हमारी जो लाइफ स्टोरी है उसमें भी हमारे आसपास कुछ इस तरह के लोग जो हमें चैलेंज करें, हमें कुछ कई चीजों में वो रुकावट बने, तो उस तरह के लोगों का होना जरूरी है। तो इन लोगों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पेट्स को मैनेज करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है इस बात पे हंसी आए कि भाई लोगों को आप अपने पेट की तरह, क्योंकि पेट्स पेट्स को तो आप प्यार करते हो, तो इन लोगों को भी जो आपको डिफिकल्टी दे उनको भी हमें प्यार करना चाहिए। यहाँ मेरा पेट का मतलब क्या है? वो लोग जो हमारे इमोशंस को परमानेंटली ट्रेन करने का काम करते हैं। पेट मींस परमानेंट इमोशनल ट्रेनर्स, जो हमारे आसपास के लोग जो हमें स्ट्रेस देते हैं और हम उन स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका ढूंढते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो ये इन लोगों को तो हमें, वी शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल फॉर आवर ग्रोथ। तो हमें इन लोगों को प्यार करना चाहिए, ना कि इनसे दुखी होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, और इनको इनको के प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए। अब दूसरी चीज थी इवेंट्स की। डिफिकल्ट इवेंट्स लाइफ में बहुत बार आ जाती है। कई बारी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कई बारी किसी के का को कोई और बीमारी हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन इवेंट्स को कैसे हम टैकल करें, कैसे हम उनसे आगे बढ़ें? मैंने पहले भी कहा था कि इवेंट्स डोंट हैव इमोशंस, यू गिव देम इमोशंस, वी गिव देम इमोशंस। हम इमोशंस देते हैं इवेंट्स को। तो अगर इवेंट्स को इमोशंस हम नहीं देने हैं तो क्यों ना हम पॉजिटिव इमोशंस दें। We should give them emotions of gratitude, emotions of love, emotions of peace, emotions of joy, emotions of bliss, emotions of power, emotions of challenge। कि हम उन इवेंट्स को चैलेंज करें और अपने आप को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ें। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें कोई भी नेगेटिव इवेंट हमें किसी तरह की स्ट्रेस कभी भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो भी आउटकम आते हैं, मैं तीसरी चीज आउटकम पे आऊंगा कि हमारी एक्टिविटीज के, हमारी लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसमें लोगों के साथ एक्सीडेंट हुए, उनके मतलब पैर कट गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। कई बारी वही नेगेटिव घटना फ्यूचर में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन इवेंट्स को लेते कैसे हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उनके सिर्फ 4 तरह के ही आउटकम्स हो सकते हैं। एक आउटकम हो सकता है मोर देन एक्सपेक्टेड, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी अगर हमें ज्यादा मिले तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। दूसरा, जितना हमने अपने मेहनताना सोचा था उतना एक्सपेक्टेड अगर हमें रिजल्ट मिलता है तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होती।
कई बार क्या होता है कि तीसरा लेस देन एक्सपेक्टेड हमें मिलता है, कि थोड़ा सा कम मिला, कि हमने सोचा जी हमारे 80% नंबर आ जाएंगे और वो 75 78 तक आ गए, तो हमें थोड़ी सी तो लगा कि यार 80 आ जाते तो कुछ अलग ही मजा था। लेकिन ठीक है, ये भी अच्छे हैं। और तीसरा कई बारी क्या है, ओपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड। आप सोचते हो कि हाँ ये जो मैंने मेहनत की है उसका रिजल्ट कि मैं पास हो जाऊंगा, कई बारी रिजल्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट आ जाता है। तो यहाँ पहले दो जो आउटकम्स हैं उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद वाले जो आउटकम्स हैं वो हमें क्या दे सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेस या ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं। तो उनको मैनेज करना, उसके लिए तरीका क्या है, ये देखो कुछ इस तरह की चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे लड्डू पसंद है ऐसी बात नहीं है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लड्डू इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो लड्डू हैं ये हम यूज करते हैं कैसे, टेक देम एज प्रसाद। जो भी आउटकम आपके मेहनत के होते हैं उनको प्रसाद बुद्धि के साथ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा खूब करो तभी आप मेहनत खूब कर पाओगे, लेकिन फल की चिंता मत करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करो, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की स्ट्रेस हो ही नहीं सकती। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें समझाया है। अब आगे एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो अगर फॉर्मूला नहीं दूंगा तो कोई फायदा नहीं। तो दो वाक्य हैं जो हमने पढ़े होते हैं, हमने सुने होते हैं कि योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क, और दूसरा वाक्य है ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये हमने बचपन से ही सुना है और पढ़ा है कि मैन इज नोन, कि आपकी जिस तरह की संगत होती है उसी तरह की आपकी लोगों में इमेज भी होती है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर योर पब्लिक इमेज। वो क्या है कि योर पब्लिक इमेज इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इमेज स्कोर यू असाइन टू ईच एंड एवरी पर्सन वी मीट ऑन अवर डेली बेसिस। कि हम दिन में जिन लोगों से रोजाना रूटीन में मिलते हैं उन लोगों को हम क्या, उनकी पब्लिक इमेज का क्या स्कोर देते हैं, फ्रॉम 0 to 1। 0 सबसे बेकार स्कोर और 1 सबसे बढ़िया स्कोर, की कंप्लीट हम उसको मानते हैं। यानी कि मैंने शुरू में कहा था कि एवरी पर्सन इज यूनिक, तो अगर वो यूनिक है और उसको हम कंप्लीट मानते हैं तो हम उसको 1 का स्कोर देते हैं, और अगर हम उसके स्कोर में कोई कमी करते हैं तो हम उसकी कमियां बता रहे हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, आप रोजाना जिन लोगों से मिलते हो उनका इमेज स्कोर जितना भी आप देते हो उन सारों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आपका इमेज स्कोर पब्लिक में होगा। ये सिंपल सी बात है। लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, आप लोगों के पीठ पीछे बात करते हो। अगर आप लोगों के पीठ पीछे उनकी बड़ाई करते हो तो ऑटोमेटिक सी बात है वो भी आप लोगों की बड़ाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम 20 लोगों को डेली मिलते हैं और अगर हम उनको 80% का भी स्कोर देते हैं, ध्यान रखो बच्चों, ध्यान रखो, अगर हम उनको 80% का भी स्कोर देते हैं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा स्कोर 1% आ जाता है। 20 लोगों में 1%, अगर हमारा नेटवर्क ज्यादा बड़ा हुआ और हमने सबको वो स्कोर दिया तो 10 to 0 हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आता है कि हर आदमी को यूनिक समझो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है उनको पूर्ण रूप से उसको ग्रहण करो, उसको पूर्ण रूप से मानो, उसके पॉजिटिव्स को लो और नेगेटिव्स को छोड़ दो। ये सिलेक्शन आपके पास है, सिलेक्शन आपने करनी है।
क्योंकि हम मॉल में जाते हैं, वहां बहुत सारा सामान पड़ा होता है, हम सारा का सारा सामान लेके थोड़ी आ जाते हैं। हमें जो चाहिए होता है और जो हमारी पहुंच में होता है, हम उसी सामान को चूज करते हैं और उसको ले आते हैं। तो हमें लोगों में से क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम उसके पॉजिटिव पॉजिटिव का स्कोर देते हैं और हम उसके नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी इमेज, पब्लिक इमेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और आपको लाइफ में स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होगी। तो इसका एक ही तरीका है कि हर किसी को हम 1 का स्कोर दें। अगर इस फॉर्मूले में मैं 0.8 की बजाय अगर 1 कहूं, तो फिर चाहे ये 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों या 50 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रेज टू द पावर 100 वो 1 ही होगा। यानी कि मेरी पब्लिक इमेज परफेक्ट होगी जैसी मैं चाहता हूं। तो ये फॉर्मूला मैं अपनी लाइफ में बहुत यूज करता हूं। अगर आप भी चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो हर एक को आपने एक परफेक्ट स्कोर असाइन करना है, इससे वो आपकी पब्लिक। अब लास्ट लास्ट स्लाइड कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मंत्र, कि हमने देखा कि स्ट्रेस तो हमें बहुत सारी चीजों से होती है। बहुत लोग स्ट्रेस दे सकते हैं, इवेंट स्ट्रेस दे सकते हैं, आउटकम स्ट्रेस दे सकते हैं। और इसको कैसे मैनेज किया जाए डे टू डे एक्टिविटी में, कुछ तो मैंने लोगों को कैसे मैनेज करना है, इवेंट्स को कैसे ग्रैंड करना है, आउटकम्स को कैसे रिसीव करना है, तो वो सारा कुछ मैंने बताया। लेकिन ये जो शब्द है स्ट्रेस, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ध्यान से देखो, स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके, स्लीप वेल, टाइम से और पूरा सो तो आपको स्ट्रेस कम होगी। घड़ी आपको बताती है कि आपको कब सोना चाहिए और कब उठ जाना चाहिए। अगर आप घड़ी में 9:15 बजे का टाइम देखो तो वो तकिया लगा के सोए हुए व्यक्ति का सा वो सुइयां दिखाई देगी। तो 9:15 बजे का टाइम है, हम लोगों को सो जाना चाहिए, लेकिन आजकल हम उस टाइम पर सोते नहीं हैं। तब तो हमारी इवनिंग शुरू होती है। और बच्चों के लिए 6 बजे का टाइम है, 6 बजे बिल्कुल खड़े होके आप तैयार हो जाओ। अब तैयार होने में जितना टाइम आपको लगता है वो आपको उससे पहले डिसाइड करना है। तो अगर आप इतना, अब आप ये कहोगे ये तो ज्यादा हो गया सोना, तो आप थोड़े से बड़े हो, बड़ा तकिया लगाते हो, तो 10:15 बजे सो जाओ। और उठ के आप पढ़ते भी हो तो 5 बजे आप जैसे कुर्सी पे बैठते हैं उस तरह की सिचुएशन, 5 बजे या 4 बजे आप सोच सकते हो कि आप उठने का। तो वो सही टाइम है आपका सोने का और उठने का। लेकिन चाहे आपका टाइम कुछ भी हो, 7-8 घंटा अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो आपको कंपैरेटिवली स्ट्रेस जो है वो कम होती है। दूसरा टी जो है स्ट्रेस में, टेक प्रॉपर फूड, कि आपका फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, टाइमली आपको लेना चाहिए और उतना खाना चाहिए जितने से आपका पेट भरता है उससे थोड़ा सा कम, ताकि आप उसको अच्छे से पचा पाओ। और जितने भी ये फास्ट फूड्स हैं आजकल, बच्चों को बहुत बार ऐसा लगता है मदर जो भी बनाती है उनको वो चीज पसंद नहीं आती, वो बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर वो जोमेटो से, स्विगी से वो अपने लिए कुछ भी वो। तो मैं कई बार क्लास में भी मैंने बच्चों को कहा है कि मदर जब भी आपके लिए फूड तैयार करती है वो साफ हाथों से नहीं करती है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती बर्तनों का कि वो साफ हैं या नहीं है। लेकिन जो स्विगी और जोमेटो पे आपको सामान मिलता है वो बिल्कुल सफाई के साथ बनता है, बिल्कुल साफ हाथों से लोग वो बनाते हैं। कई बारी उसको यूज, सामान जो यूज करते हैं उसको साफ करते हैं। और फिर जो प्लेटें भी होती है वो भी शायद चांदी या सोने की बनी होती है, मतलब बिल्कुल उसमें प्लास्टिक नहीं होता, गरम खाना है ना। तो अब आप समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमें प्रॉपर फूड जो घर में बना हो, कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम घर में बने हुए फूड को लेकर बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और पहले भी पुराने टाइम पे लोग
ज्यादा लंबी उम्र उनकी इसी वजह से होती थी कि वो अपना खाना और सोना ये चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते थे। तीसरी जो एक्टिविटी है वो रिग्रेस एक्टिविटी। आप जो मर्जी काम करते हो, आप किसान हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, जो भी काम भगवान ने हमें दिया है उस काम को अगर हम बहुत मन लगा के करते हैं, काम हमारा है ना, सुना है ना, वर्क इज वर्शिप, जब वो हमारी वर्शिप की तरह काम हो जाए तो उस काम का आनंद ही कुछ और आता है, और फिर वो काम कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं दे सकता, वो आपको प्लेजर ही देगा। एंड देन एक्सरसाइज डेली की, रोजाना थोड़ी बहुत जो भी आपको लगे कि मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे कोई घर में एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, दौड़ लगानी है, कोई गेम खेलना है, तो अगर आप ये सारा कुछ प्रॉपरली करते हो तो आपको आपको जो भी स्ट्रेस होगी वो उस पसीने के साथ बह जाएगी, निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगला जो एस है, सपोर्ट अदर्स। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों की अगर आप मदद करते हो तो उसमें जो गिवर की खुशी जो होती है वो आपकी बहुत सारी स्ट्रेस को दूर भगा सकती है। और लास्ट जो एस है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर, कि आपको अपने लाइफ में मजाक बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चलाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप में लोगों के साथ मजाक करने की, लोगों के मजाक सहने की वो आदत होनी चाहिए। और ये आपको जो ह्यूमर है वो आपकी खुशियां, जॉय, ब्लिस, ये सारा कुछ आपको देता है। तो जो शब्द है स्ट्रेस, अगर आप ध्यान से देखो तो उसको मैनेज करने का मंत्र कहीं बाहर से नहीं लेने की जरूरत है, वो उसी शब्द में वो उसका मंत्र छुपा हुआ है। और उसको अगर हम ध्यान से लाइफ में लागू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि हमें स्ट्रेस हो भी सकती है, और हम चाहेंगे भी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि स्ट्रेस जो है वो ना तो लेने की चीज है, ना ही स्ट्रेस देने की चीज है, मैनेज करने की चीज है। और वो स्ट्रेस जो शब्द है वो अपने आप उसको आपको मैनेज करने के लिए डायरेक्शंस दे रहा है। अगर उस डायरेक्शंस को आप मानोगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आपके आसपास भी फटक सकती है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 40 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा, और मेरे ख्याल में 37 हुए हैं अभी। तो थैंक यू वेरी कोई गल मच। नहीं सर, आप टाइम ले सकते हो, तुसी अपना हाँ तो एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई डोंट वरी सर, डोंट वरी। अब मुझे एक दो चीजें और हैं जो बच्चों के साथ डायरेक्ट करनी है। मैं मेरे साथियों से भी और मेरे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं वो सारे जानते हैं कि मैं छुट्टियां बहुत कम लेता हूं, और भगवान की दया से पिछले 10-12 साल से मुझे वो वाली छुट्टी ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल वाली छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। रीजन बीइंग कि मैंने 2 प्रेयर डिवाइस की हुई है, जो प्रेयर्स आपको मेरे ब्लॉग पे बड़े आसानी से मिल जाएगी, और मैं उन प्रेयर्स को साजिद के साथ शेयर कर दूंगा कि वो सारे इस ग्रुप के साथ वो प्रेयर्स शेयर कर दें। उन प्रेयर्स को आप अगर लाइफ में यूज करना शुरू कर दो तो स्ट्रेस ही क्या, आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। किसी तरह की कोई स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आएगी ही नहीं। प्रेयर है, अगर मैं पहले अगर इवनिंग प्रेयर से स्टार्ट करूं तो इवनिंग प्रेयर के टाइम पे आपने क्या बोलना है, हे भगवान मेरा आज का, और भगवान में यहाँ जिस भी देवी देवता को, जिस गुरु महाराज को, जिसको भी आप मानते हो, अगर किसी को नहीं भी मानते तो यूनिवर्सल पावर जो ये सारे सिस्टम को चला रहा है उसको आप संबोधित कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं समझ में आता तो उन माँ बाप को संबोधित कर सकते हो जो हमें इस दुनिया में लाने के लिए कारक हैं। तो हे भगवान, मेरा आज का दिन बहुत शानदार रहा। अब कुछ लोगों को इस प्रेयर में यहीं पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि मेरा दिन शानदार कैसे रहा, आज मेरी मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, आज मुझे मेरे बॉस ने डांट दिया, आज आज बीवी के साथ झगड़ा हो गया, आज बच्चों ने मुझे टोक दिया। तो
लेकिन अगर हमें सोने के लिए बिस्तर नसीब हो रहा है तो आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता, वो फुटपाथ पे ही अपनी लाइफ बिता देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हे भगवान, मेरा आज का दिन बहुत शानदार रहा, अब मैं अपना शरीर आपको सौंप के सो रहा हूँ। अब कुछ लोगों को यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जी अगर मैंने भगवान को शरीर सौंप दिया और सुबह उसने मुझे वापस नहीं दिया तो मैं तो, राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, ये शरीर भगवान ने ही दिया हुआ है और उसने समय भी दिया हुआ है कि कितना टाइम आपने इस धरती पे रहना है। तो वो सुबह आपको शरीर भी दे देगा, क्योंकि इस प्रार्थना में हम वो चीज भी, उसकी भी प्रार्थना करेंगे। तो हमने लाइन क्या बोली, हे भगवान मेरा आज का दिन बहुत शानदार रहा, अब मैं अपना शरीर आपको सौंप के सो रहा हूँ, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े हीलर हैं। और मेरे शरीर में आज और आज तक जितनी भी कमियां आई हैं, उन सभी कमियों को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर हील करके पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर सुबह मुझे इतने बजे, जितने बजे आप उठना चाहते हो उतने बजे देकर उठा देना। और गारंटी है आपको लाइफ में कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 4 बजे का कहते हो तो वो 4 बजने में 5 मिनट पहले नींद खुलेगी, अगर 5 बजे का कहते हो तो 5 बजने में 5 मिनट पहले नींद खुलेगी, और आप बहुत मस्त नींद सोओगे। और सुबह, मतलब अगर आप देखो, आपके आजकल बहुत सारे बच्चे बैंड बांधते हैं और उसमें वो आता है कि आपका स्लीप स्कोर कितना है। यू विल फाइंड ए ट्रमेंडस इंक्रीज इन योर स्लीप स्कोर विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल प्रेयर। दोस्तों, थोड़ी सी चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये प्रेयर इतनी सिंपल है कि इसको कोई भी कर सकता है, पर इसके साथ साथ ये प्रेयर इतनी डिफिकल्ट है कि नॉर्मली लोग 3 दिन से ज्यादा इस प्रेयर को करते नहीं है, भूल जाते हैं। ये सिंपल है बट इफेक्टिव है। मुश्किल इस वजह से है कि आप भूल जाते हो, क्योंकि आजकल आप सोने से पहले क्या कर रहे होते हो कुछ नहीं पता, मोबाइल पे कुछ चला रखा है, टीवी देख रहे हो, इस तरह से सोते हो तो आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आप सोने जा रहे हो। तो प्रॉपर बैठ के बिस्तर पर सोने के लिए ये प्रेयर करोगे तो आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। और सुबह उठते ही फिर शुक्राना भी करना है कि हे भगवान, आपने मेरे शरीर को पूर्ण फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर पूरी तरह से हील करके मुझे ये शरीर दे दिया है। अब जो तू चाहता है वो सारी एक्टिविटीज करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आज मुझे मेरे पूरे दिन जो भी सिचुएशन हो मुझे गाइड करते रहना। थैंक यू वेरी मच। और इसको प्रेयर को, छोटी सी प्रेयर को करने के बाद आप अपना दिनचर्या को शुरू करोगे तो यू विल फाइंड कि थोड़े ही दिनों में आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रेयर इतनी सीक्रेट प्रेयर है जो मैंने पब्लिक इस पे वो बताई है आपको, कि नॉर्मली लोग बताने के बाद में इस प्रेयर को करना शुरू नहीं करते, क्योंकि उनको इस चीज पे विश्वास कम होता है कि इससे क्या ठीक हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने शुरू की है उनकी डायबिटीज खत्म हुई है, उनकी और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हुई है। तो मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से करोगे तो स्ट्रेस क्या, आपके पूरी लाइफ में पूर्ण रूप से चेंजेस आ जाएंगे। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रेयर अच्छी लगी और आप इसको करोगे और अपनी लाइफ को आगे से आगे बढ़ाते चले जाओगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सर हमारे को जो सर ने आपको कुछ क्रियाएं बताई हैं, कुछ प्रेयर्स बताई हैं, उनका पीडीएफ या जो मटेरियल आप लेना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको
चैट ग्रुप में कर दिया है। वैसे मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की। नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन। सर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। सो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं उनके नाम बताऊंगा। जो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट है वो अपना माइक ऑन करके अनम्यूट करके और सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनका नाम है अंकिता आहूजा। अंकिता अपना माइक ऑन कीजिए और सर से आप क्वेश्चन पूछिए। अंकिता आहूजा, आई रिपीट, अंकिता आहूजा, आप अपना माइक ऑन करो और सर से आप क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकिता। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकिता। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, स्पेशली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो करना चाहती है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो उस सिचुएशन से कैसे डील करें फिर हम? अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शंस ज्यादातर फैमिली मेंबर्स ही लगाते हैं? यस सर। अच्छा, और मैंने आपको लोगों को टैकल करने का मेथड बताया कि लोग यूनिक होते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। हर व्यक्ति यूनिक है और वो आपको जितना अलाउ करते हैं उसमें आपको लगता है कि आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कई बार रिस्ट्रिक्शंस होती भी हैं। क्यों रिस्ट्रिक्शंस होती है? क्योंकि समाज में गर्ल्स को आज भी लोग जब बाहर भेजते हैं तो वो उनको उनकी सेफ्टी के लिए उनको चिंता रहती है। ये नहीं है कि बॉयज को बाहर भेजते वक्त उनकी सेफ्टी की चिंता नहीं होती। आप उनको ये समझाओ, आप अपनी अचीवमेंट को बढ़ाओ। जैसे जैसे आप अपनी अचीवमेंट को बढ़ाओगे, मैंने कहा ना रिग्रेस एक्टिविटी करो, तो आप जिस फील्ड में भी काम करना चाहते हो आपको छूट तब नहीं मिलती जब आपकी अचीवमेंट कम होती है। जब आपकी अचीवमेंट बढ़ जाएगी अंकिता, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आपका मुझे नहीं पता आप इस टाइम आपका क्या पर्पज है, क्या आपका लाइफ गोल है। सबसे पहले अपना लाइफ गोल लिखो और अपने पेरेंट्स को बताओ। हो सकता है जब आपने सीरियसली लिख के उनको अगर अपना लाइफ गोल दिया है तो हो सकता है उनको समझ में आ जाए। उनको एक चीज जरूर कहो कि मेरे को इतना टाइम दो, अगर इस टाइम में मैं अचीव नहीं कर पाई तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान लूंगी। अगर उनको भी ये विश्वास होगा कि हमने 2 साल दिए, 3 साल दिए, 4 साल दिए, 4 साल देने में हमें कोई परेशानी नहीं है, तो वो आपके साथ खड़े होंगे। और उन 4 सालों में इतनी मेहनत करो कि आप वो जो आपका गोल है वो 4 की बजाय 3 सालों में ही अचीव कर जाओ। तो आपके पेरेंट्स क्या, आपके सभी लोग आपके, देखो सिंपल सी बात है, सभी लोग, अगर मैं इंक्लूडिंग मी, सबको अगर मैं मानूं तो ढोल की तरह होते हैं। ढोल दोनों तरफ से बजाया जाता है ना। तो जब कोई भी आदमी मेहनत करनी शुरू करता है और वो ये डिक्लेयर करता है कि मैं ये अचीव करूंगा, तो वो ढोल पता है किस तरह से बजता है? ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा रे, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा रे, इस तरह से बजता है। मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप अपने गोल पे फोकस्ड होके पूरी मेहनत करने के साथ उस गोल को अचीव कर लेते हो तो वो ढोल फिर कैसे बजना शुरू हो जाता है? मैं तो पहले ही कहता था ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा रे। समझ में आ गई? लोग हमेशा आपको स्टार्टिंग में फ्रिक्शन मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जो जो प्लेन होता है ना, एरोप्लेन, वो इनटू द विंड ही टेक ऑफ करता है और इनटू द विंड ही उसको मतलब लैंडिंग करनी होती है। वही विंड जो उसको टेक ऑफ करने में मदद करती है, वही विंड उसको ब्रेक लगाने में भी मदद करती है। तो आपने अपना एटीट्यूड ठीक रखना है, अपने गोल पे फोकस्ड रहना है। दुनिया आपकी मदद करेगी। ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में कि आप कुछ करना चाहो और दुनिया आपको रोक दे। दुनिया में आपको रोकने वाला सिर्फ एक है, और उस एक का नाम, आप अपना नाम जोर से बोलो। हाँ, आपके लिए वो एक अंकिता ही हो सकती है और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर फिर भी आपको ये लगे कि
कि आपको कोई रोक रहा है तो आप साजिद से मेरा नंबर लेके और उन लोगों से मेरी बात करवा देना, वो आपको आपका रास्ता रोकने की बजाय आपके मददगार हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस लड़की से अभी आपने बात की है, ये अपने क्लास में सर टॉपर है लड़की। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है सर इसका। ठीक है सर, ये टॉपर है सर लड़की। बिल्कुल इसे बिल्कुल। बताओ। जी सर। अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो? सर मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ इकोनॉमिक्स की। अरे वेरी गुड बच्चा, आप बनोगे। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बीकॉम फाइनल। बीकॉम फाइनल। तो अभी आप कॉमर्स की बजाय, बीकॉम। हाँ, अभी कॉमर्स की बजाय आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनोगे। सिर्फ जो प्रोसेस है प्रोफेसर बनने का, कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपकी आगे पीएचडी भी, क्योंकि जब तक आप बनोगे पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी, तो वो भी होनी चाहिए। तो वो सारी होने के बाद में सिर्फ ये जो प्रोसेस में टाइम लगना है, वो ही टाइम लगना है। प्रोफेसर तो आप माइंड में आज भी हो बच्चा। सिर्फ जो जो ओके सर। प्रोसेस है, उसका, उस प्रोसेस को होने के लिए उसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि कोई भी फसल जो हम बोते हैं, फसल बोने और फसल काटने के टाइम टाइम में अंतर होता है। और उसकी बीच में हमें क्या करना होता है, उसकी गुड़ाई भी करनी होती है, उसमें पानी भी डालना होता है, उसमें पेस्टिसाइड भी डालना होता है, उसमें इंसेक्टिसाइड भी डालना होता है। वो सारी उसकी देखरेख हमें करनी होती है। तो आप अपना गोल लिखो, उस गोल पे कामयाबी के लिए पूरी मेहनत करो, और कभी भी किसी भी सूरत में उस गोल को छोड़ो मत। आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकती। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नवजोत कौर। नवजोत कौर, क्या आप ऑनलाइन हैं? नवजोत कौर? यस हाँ सर। जी, आस्क योर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नवजोत। सर माय क्वेश्चन इज दैट कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो आज भी घर पे ही हैं या सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो इसकी वजह से उनके माइंड में बहुत सारी र्यूडनेस है और स्ट्रेस है, तो उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखो, मैंने आप लोगों को वहां बताया ना कि इवेंट्स के अपने कोई इमोशंस नहीं होते, हम इवेंट्स को इमोशंस देते हैं। तो ये आप पे अब कोविड-19 जो है वो सबके लिए है। वो उतना ही हमें भी ग्रसित कर सकता है जितना कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ग्रसित किया। हम अभी भी उसके सामने सामने खड़े हैं, डटे हुए हैं और बच रहे हैं। और अमिताभ बच्चन जी, जो कि पूरा ख्याल रखते हुए भी उनके बेटे की वजह से उनको कोविड-19 हो गया, ठीक है। तो इवेंट्स जो होते हैं, उनके अपने आप में कोई इमोशंस नहीं होते, वो सबके लिए सेम होते हैं। इमोशंस हम देते हैं उनको। कोई है ना, वो एक बचपन में हमें वो बताया गया था कि भला बुरा कोई भी ना कहलाता है, सिर्फ दृष्टि भेद ही हमें ये बतलाता है। कोई कमल दिखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो सिंपल सी बात है कि आप कोविड-19 को अपॉर्चुनिटी ले रहे हो या प्रॉब्लम ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कॉलेज में आने जाने का टाइम नहीं लगता है। अब आप ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, ज्यादा मेहनत कर सकते हो, फ्रीली अपना टाइम शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो, और जो आपका लाइफ गोल है उसको अचीव करने के लिए आप ज्यादा मेहनत के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो मैं सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे बता सकता हूँ जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को इस टाइम चेंज कर दिया है, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। तो सिंपल सी बात है, कोविड को अगर हम
प्रॉब्लम लेते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो प्रॉब्लम है। अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी लेते हैं, अब मैं शायद ही आप लोगों से बातचीत कर पाता अगर ये कोविड ना होता तो, क्योंकि मैंने इतनी दूर आना नहीं था, आपके साजिद ने मुझे बुलाना नहीं था, और आपसे मेरी बातचीत नहीं होनी थी, और ये कोविड की वजह से ही है, जिसकी वजह से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो आप कोविड को आज से ही उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा ताला नहीं बना है जिसकी चाबी उसके साथ ना बनी हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल मैंने आपको दिखाया ना, स्ट्रेस में ही उसका हल दिखाया। तो उसका हल ढूंढने की बात है, तो आप उसका हल ढूंढोगे तो आपको वो स्ट्रेस नहीं देगा, और अगर आप उसमें प्रॉब्लम ढूंढोगे तो वो आपको बहुत सारी स्ट्रेस देगा। आपके हाथ में, आप उसमें क्या ढूंढते हैं। हाँ, थैंक यू सर। हेलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुलमीत सिंह। कुलमीत सिंह जी, आर यू ऑनलाइन? कुलमीत सिंह जी, आर यू ऑनलाइन? जी सर। हाँ जी, आस्क योर क्वेश्चन। नो सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। क्या हुआ गुरमीत, आंसर पहले ही मिल गया? कुलमीत जी। हेलो सर। हाँ जी, आपका क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया। हेलो सर। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ जी। साजिद सर, नेक्स्ट कुलमीत क्वेश्चन ले लो। सर कोई बात नहीं, मैं कुलमीत सिंह बोल रहा था, गुरमीत सिंह नहीं सर। गुरमीत सर, मैं कुलमीत बोल रहा हूँ, कुलमीत। ओके 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 सर। ओके, सो कुलमीत जी अगर ऑनलाइन है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रुपीत सोडी। रुपीत, आर यू ऑनलाइन? रुपीत सोडी, रुपीत सोडी, आई थिंक शी इज नॉट देयर। रमनीक सिंह, रमनीक सिंह, यस सर। आपका कोई क्वेश्चन है? आपने चैट बॉक्स में डाला है, सो यू कैन आस्क फ्रॉम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसा कि आपने कहा है कि हमें इवेंट को, सभी इवेंट्स को सम टाइम पॉजिटिवली डील करना चाहिए सर, बट सम टाइम ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। सर हम उन इवेंट्स को कैसे डील कर सकते हैं? आप मुझे कोई भी एक एग्जांपल उस इवेंट का बता सकते हैं? सर जैसे कि, हाँ सर जैसा मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे सर लास्ट टाइम मेरा एग्जाम था कॉस्ट मैनेजमेंट का। हाँ हाँ सर आई थिंक आई डन वेल इन पेपर सर, बट मेरा रिजल्ट नॉट अप टू मार्क था सर। मैं एक्चुअली एग्जाम में फेल हो गया। हाँ सर दैट मोमेंट नॉट गुड फॉर मी सर। हाँ, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा रमनीत, एक चीज है, मैंने अपने उसमें बताया था कि आपने रिजल्ट्स को कैसे लेना है। यस सर। रिजल्ट को कैसे लेना है? प्रसाद की तरह लेना है। प्रसाद को कैसे ग्रहण करते हैं? खुशी खुशी सर। खुशी खुशी। तो ये रिजल्ट भी खुशी खुशी लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो तूने मेहनत की और उस एग्जाम में तेरे 28 नंबर आके तू पास हो जाता, तो तेरा ओवरऑल स्कोर कम हो जाता। यस सर। अब तुझे दोबारा उस सब्जेक्ट को, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मन में टटोल के देखो कि वो उतना अच्छा तैयार नहीं था जितना अच्छा तैयार हो जाना चाहिए था, तो अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया उस एग्जाम को ज्यादा मेहनत करके 80 में से 80 नंबर लेने का, क्योंकि जो 20 नंबर का जो पार्ट है वो तो आपके टीचर्स ने आपको दे दिया है, वो वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो अब ये कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में से 80 नंबर ले सकते हो। आज ये डिसाइड करो, अपना गोल बना के चलो कि मैंने इस सब्जेक्ट में 80 में से 80 नंबर लेने हैं, ताकि मेरा ओवरऑल स्कोर भी इम्प्रूव हो जाए। तो
इस चीज को आप इस तरीके से पॉजिटिव ले सकते हो। देखो, मैन जो है, मनुष्य जो है, वो ह्यूमन बीइंग जो इमोशंस का एक, हमारी जो टोटल जो पर्सनैलिटी है उसमें हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी मिलाकर हम बनते हैं। तो हमारे इमोशंस होते हैं, जब भी कोई इवेंट होता है तो एकदम तो हमें वो झटका देते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि वो उस टाइम आपको झटका दे। वो अगर उस टाइम आपको बुरा लगा तो अच्छी बात है, वो लगना चाहिए बुरा, क्योंकि आपको इंट्रोस्पेक्शन का मौका तो वो तभी मिलेगा ना जब आपको वो चीज बुरी लगेगी। अगर वो बुरी लगी नहीं तब तो आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे नहीं और ऐसा सोचोगे नहीं कि मुझे 80 में से 80 नंबर लेने हैं। ठीक है, Yes, sir. फॉर द टाइम बीइंग बुरा लगना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली अगर मैं थोड़ी सी इसकी उससे पीछे जाता तो स्ट्रेस जो है हमारे लिए वो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको वो हमारा जो, जब हम मनुष्य जब जंगलों में रहता था तो वो फ्लाइट और फाइट मोड में आने के लिए हमारी जो एडर्नल ग्लैंड्स हैं वो कुछ मतलब स्क्रीट करती है हार्मोन्स जो कि हमें फ्लाइट और फाइट मोड में आने के लिए वो तैयार करते हैं। तो स्ट्रेस होना अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेस का लगातार होना वो गलत है और उसको मैनेज करना है। इवेंट आपका, एक इवेंट गलत चला गया, उसका आउटकम गलत चला गया, उस आउटकम को अगर आप यूं लोगे कि भाई मैं फेल हो गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अगली बार और मुश्किल हो जाएगी। आप मुझे ये बताओ, कोरोना के टाइम पे एक बहुत बड़े मतलब फेमस एक्टर ने सुसाइड कर लिया, तो क्या उसको क्या कमी थी बच्चे? सर कोई कमी नहीं थी उनको। कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। या जो भी लोग आजकल कुछ और भी बातें चलती है कि लोगों ने उसको प्रेशर में आके मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूर नहीं कर सकती जब तक आप अपने आप को मजबूर साबित नहीं कर देते। यस सर। दुनिया में सिर्फ आपको आप खुद ही मजबूर करते हो कोई भी गलत एक्शन लेने के लिए, और खुद ही अपने आप को तैयार करते हो कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए। अब ये आपने सोचना है कि आप मजबूर हो या मजबूत हो। तो मेरे हिसाब से आज जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे एक से एक बढ़कर हैं और एक से एक मजबूत किरदार हैं, और वो लाइफ में हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर हैं और देश के लिए बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं आने वाले समय में। और इसलिए भगवान ने आज मेरे को आप लोगों से मिलाया है, सिर्फ उसका संदेश लेके मैं आप तक आया हूं कि आप जबरदस्त पर्सनैलिटी है, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ओके सर। मुझे नहीं लगता कि अब आपके उस पेपर में 80 से कम नंबर आने चाहिए, और नंबर फिर भी कुछ भी आए, आपका कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में इतना होना चाहिए कि कॉस्ट मैनेजमेंट में लाइफ में मेरे से कोई कहीं से कुछ भी पूछ ले, मुझे सब कुछ आता है। जब आपकी तैयारी इस तरह की होगी तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। हमें बचपन में गांव में ये सिखाया गया था कि जब आप गीदड़ का शिकार करने के लिए जाओ जंगल में तो शेर के शिकार का पूरा प्रबंध करके जाओ। क्यों प्रबंध करके जाओ? क्योंकि आप शिकार तो गीदड़ का या हिरन का करने गए हो, और अगर सामने से शेर आ गया तो फिर शिकार आप खुद हो जाओगे। इसलिए हम जब तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की, हम जब लाइफ में किसी भी इवेंट की तैयारी करते हैं, वो जो तैयारी है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, वो जबरदस्त होनी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक बारी एक रिजल्ट नेगेटिव आया, कल को हो सकता है कि आप CMA करो और कॉस्ट मैनेजर बनो और किसी बड़ी कंपनी में की असल में कोस्टिंग संभालो। ऐसा भी आपकी लाइफ में
परिवर्तन इस नेगेटिव रिजल्ट की वजह से आ सकता है। ये आपने देखना है कि आपने इस रिजल्ट को लेना कैसे है, ठीक ओके है। सर। और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का ठीक आंसर मिल गया होगा। यस सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच सर। थैंक यू वेरी मच। Our next question is from Deepak Sharma, our colleague from University College Balachor. Deepak Sharma sir, are you online? Deepak Sharma ji, are you online? Deepak Sharma, I think Deepak Sharma is not online. So next question, Deepak sir, we will move to next question then. Next question is from Param Sandhu. Param Sandhu, are you online? Param Sandhu. Yes, sir. So you can ask the question from Dr. Manoj Kumar Bambu. Sir, good morning, sir. Good morning, Param. Sir, I do had a question. If we in our society we do consider that our parents are our best supportive system that we had, बिल्कुल। and in that phase, as if I had lost my parents, and what would be the like supportive system to you if you want to move in life for the further future of yours? परम, सबसे पहले तो मुझे बहुत खेद है कि आपने अपने पेरेंट्स को खो दिया। Yes, sir. बट बच्चे, एक चीज अपने मन में झांक के बताना, क्या उनकी सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हुई है या उनकी इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी आपके लिए खत्म हो चुकी है? It is only, sir, the physically that I had lost them. Physically Mostly you it is have, not physically you have lost them, but emotionally they are with you. Mentally you cannot leave them. कभी भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। स्पिरिचुअली दे आर गाइडिंग यू। तो अगर आपको 3 लेवल पे उनकी गाइडेंस आज भी मिल रही है, तो बच्चे एक बात बताओ, अगर वो पेरेंट्स होते और आपका एक कोई ब्रदर होता या सिस्टर होती जो कि मान लो जिसको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो पेरेंट्स किसका ज्यादा ख्याल रखते बच्चे? Obviously, sir, the one who really needs the care of them. हाँ, तो भगवान ने तेरे को इतना मजबूत बनाया है कि माँ बाप की फिजिकल केयर की तुझे जरूरत ही नहीं है बच्चे। इसलिए वो इमोशनल लेवल पर, वो स्पिरिचुअल लेवल पर वो तेरे साथ हैं, और लाइफ में तेरी अचीवमेंट दुनिया देखेगी कि कहां से कहां पहुंच गया है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा ये क्वेश्चन भरी पब्लिक में ये पूछ सकता है कि भाई मेरा एक स्पोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, उसके जब भगवान एक स्पोर्ट सिस्टम खत्म करता है, वो हजारों स्पोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है, या वो आप में इतनी ताकत भर देता है कि आपको किसी स्पोर्ट्स सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी अगर चाहो तो मैं सबके लिए सुना दूं कि एक बारी एक साधु जंगल में गया। उसने वहां देखा कि एक लोमड़ी है जिसके बिल्कुल भी पैर छोटे छोटे हैं, वो चल फिर नहीं सकती, सिर्फ लेट के ही इधर उधर थोड़ी सी खिसक सकती है। तो उसको दिमाग में ये आया कि ये लोमड़ी है, इस लोमड़ी के पैर नहीं हैं, छोटे छोटे पैर हैं, ये चल फिर नहीं सकती, इसका खाना कैसे आता होगा? तो उसने देखा कि रात को एक शेर शिकार करके आया और उसके पास एक छोटा टुकड़ा उसके वो मांस का छोड़ के और चला गया। तो वो कहता है, हे भगवान, तू सबका प्रबंध करता है, आज से मैं भी कहीं कुछ नहीं करूंगा, एक पेड़ पे जाके बैठ गया कि मैं यहीं रहूंगा और मेरे भी खाने का प्रबंध तुझे ही करना है। तो क्या हुआ, वो पेड़ के पास पूजा करने लग गया, भक्ति में लीन हो गया, मेडिटेशन में लगा। लेकिन भूख लगती है तो मेडिटेशन नहीं हो पाती, भूख जोरों पे लग रही थी और ध्यान इधर उधर भटक रहा था, कोई उसके लिए खाना लेके कहीं से कोई खाने का प्रबंध नहीं हुआ।
2 दिन के बाद में वहां से एक कोई और साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने उनको कहा कि महाराज मैं यहाँ बैठा हूँ, इस लोमड़ी को तो भगवान इसका प्रबंध कर देता है और मेरा कोई प्रबंध भगवान ने किया नहीं। तो उन्होंने गुस्से से एक थप्पड़ मारा कि नालायक, तेरे को भगवान चाहते हैं कि तू इस लोमड़ी की तरह ना बने, उस शेर की तरह बने जो कि औरों के लिए खाने का प्रबंध करे। तो परम शायद भगवान ने तेरे लिए कुछ इस तरह का बड़ा सोचा हुआ है कि तू औरों का सपोर्ट सिस्टम बने, तुझे सपोर्ट सिस्टम की ज्यादा जरूरत नहीं है। और हम सभी लोग तेरे सपोर्ट सिस्टम, अगर आज के बाद कभी भी किसी तरह की सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़े तो साजिद सर के पास नंबर है मेरा, मैं हर तरह की सपोर्ट के लिए तेरे साथ तैयार खड़ा हूँ। लेकिन मुझे पता है तेरी ग्रोथ को दुनिया देखेगी और हम सभी लोग उसको सल्यूट करेंगे। तुझे किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। आज भी तेरे पेरेंट्स तेरे को इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर हेल्प कर रहे हैं, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि वो जहां भी हैं उनको मतलब अपने चरणों में रखें और आपको इसी तरह से वो सपोर्ट भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I'm really thankful to you. I'm really glad to hear these words from you. Thank you so much, sir. थैंक यू बच्चे। Next question is from Rupeet Sodhi. Rupeet, are you online? Yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग रुपित। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बहुत कुछ सुन भी लेते हैं, चलो 2 दिन उस चीज का दिमाग में रहता भी है, पर स्ट्रेस हमारे हैंड में नहीं है सर, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। 2 दिन की पॉजिटिविटी रहती है, फिर लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से स्ट्रेस हो जाता है। आपने मेरे पूरे लेक्चर में एक चीज गौर की होगी, मैंने कोई भी जो भारी भारी हैवी हैवी जार्गन्स होते हैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के, वो यूज नहीं किए। और मैंने सारे के सारे जो एग्जाम्पल लिए वो हमारे रूटीन की लाइफ के लिए, कि रूटीन में क्या होता है। ठीक है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, जो मैंने आखिर में स्ट्रेस जो मंत्र दिया है, मैं ये जो पीपीटी है वो भी शेयर कर दूंगा, वो आप अपने पास रखना, कभी भी अगर उसकी जरूरत पड़े। तो मैं ये भी शुरू से मान रहा हूँ कि स्ट्रेस हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो भी इवेंट, लोग और आउटकम्स होते हैं उनका, या तो हम उस आउटकम से फ्लाइट करते हैं यानी या फाइट करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। कई बारी भाग जाना भी अच्छी बात होती है, कि आप जंगल में जा रहे हो और शेर आ जाए तो वहां पे आप फाइट करने लग जाओ तो वो मार के खा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको फाइट नहीं करनी है, फ्लाइट करनी है। लेकिन अगर वो गुत्थम गुत्था हो ही जाए तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम फाइट करनी है टू योर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, 2 दिन के लिए हो सकता है वो अच्छा लगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन को उसी तरह की शैली में ढाल लो, जो आपका रूटीन है उसको ठीक कर लो, तो फिर आपको बार बार टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार का मोटिवेशन पूरी लाइफ काम आएगा। कंडीशन यही है कि आप अपने जीवन को उस शैली में ढाल लो। वो सोने का तरीका, अपना खाने का तरीका, अपना लोगों से व्यवहार करने का तरीका, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको आप अगर चेंज कर लोगे तो बार बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। I think, sir, there is a last question from Arzu. Arzu, are you online? Arzu? Arish? 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 Arish, are you online? Sorry, sir. I think we are not able to connect with them. So, Excuse me, sir. I do had a question. Can I ask right now? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. Actually, sir, the thing I want to ask is here that in all over, like in our educational institutes, the thing that really
actually sometimes threatens me, or it sometimes bothers me, that only the concern given to students health is only about their physical health, not about their mental health, because there is lack of as per we can say a lack of psychological concerns to the students mental health. देयर लैक ऑफ काउंसलिंग, जैसे कि स्टूडेंट्स को जो मेंटल काउंसलिंग है वो कभी प्रोवाइड ही नहीं करवाई जाती, नॉट इवन इन स्कूल्स एंड एज इफ वी टॉक अबाउट लाइक इन सॉरी इन आवर कॉलेजेस आल्सो. So just because of this kind of issues that students have to suffer a lot of problems through a lot of problems. So बिल्कुल आप like in if we move to a foreign education system, there is always a counselor present in your school who will go for counseling of each and every student. If it is possible for not for each and every student, teacher do notice this thing that student is suffering from something that he can't express to like any like every person, but only to a counselor. That is why there is a counselor over there in every school and college. But it I can say this may be a weakness of our education system, that is there is no counseling present there for students for their mental health. अगर आपके कॉलेज में काउंसलर नहीं है तो आप बिल्कुल ठीक ये बात कर रहे हो. और दूसरा, अगर आपके कॉलेज में वो जो ट्यूटोरियल्स होते हैं जहाँ पे मेंटर रिलेशनशिप टीचर्स के साथ होता है, अगर वो चीज भी नहीं है तो फिर आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो. अदरवाइज चंडीगढ़ में यहाँ जो कॉलेजेस हैं इनमें हर कॉलेज में एक काउंसलर भी अपॉइंट किया हुआ है जो स्टूडेंट्स और खास करके हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के साथ तो वो सबके साथ मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लेते हैं. और जो डे स्कॉलर्स होते हैं वो दिन के टाइम पे भी उन लोगों से मिलके और अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए काउंसलिंग ले सकते हैं. लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में आप जो ये कमी बता रहे हो, हमारे ज्यादातर टीचर्स जो हैं, क्योंकि हम बहुत सारे टीचर्स टीचिंग जॉब में अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से आए होते हैं और वो उनको पता होता है कि इस उम्र में स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है. और जब आप क्लास में अगर मान लो आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आपको इमोशनल कोई वो प्रॉब्लम है, तो 6 टीचर से या 5 टीचर से 4 टीचर से आप पढ़ते हो सकता है 3 टीचर उसमें से ध्यान ना दें, लेकिन 2 टीचर जरूर आप पे वो ध्यान जरूर देंगे और उनका ध्यान चला जाएगा. और हमेशा होता है, मेरे साथ तो ये होता है, मैं अपनी क्लास लगाने के बाद में रोजाना कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स आके मेरे से अलग अलग बातों पे डिस्कशन करके जाते हैं. और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों की सिर्फ इसी वजह से ठीक हो जाती है कि कोई उनकी प्रॉब्लम को ध्यान लगा के सुन लेता है. और फिर ज्यादातर सिचुएशन में मैं उस प्रॉब्लम का हल भी उसी बच्चे से ही पूछता हूँ और वो ही बच्चा मुझे उस प्रॉब्लम का हल भी बताता है. और मैं फिर ये कहता हूँ, जब तुझे इसका हल भी पता है तो तेरे को इस हल तक पहुंचने में रोका किसने. हाँ, अगर मेरी कोई सपोर्ट चाहिए तो वो मैं सपोर्ट करने को हमेशा तैयार रहता हूँ. और बहुत मतलब आपका क्वेश्चन बहुत जायज है, हर जगह पे काउंसलर होने चाहिए, या जो लोग हैं जो इस पोजीशन में हैं कि वो आपको काउंसल कर सके उनको काउंसल करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरी सोच जो है वो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर्सनैलिटी नहीं है. आप मेंटल पर्सनैलिटी, आपकी इमोशनल पर्सनैलिटी, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, उन सारी चीजों का ध्यान हमें एजुकेशन सिस्टम में भी देना चाहिए, हमारी डे टू डे रूटीन में लाइफ में भी देना चाहिए. तो वो आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है. और जहाँ कहीं भी सरकार में और इस तरह की बात होती है वहां पे
ये बातें जरूर होती है। और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी काउंसलर, और हो सकता है अब कोरोना काल में लोगों को स्ट्रेस ज्यादा, वो हो सकता है सरकार इस बारे में सोच भी ले कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में वो काउंसलर भी अपॉइंट करें। लेकिन मेन चीज ये है कि क्या स्टूडेंट उस काउंसलर के पास जाके काउंसलिंग लेते हैं। दूसरा, हम रूटीन में अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं और खाना भी दिन में 3 बार खाते हैं। क्या हम अपने मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छी अच्छी किताबें रोज पढ़ते हैं? मेरा सभी No, sir, not at all. स्टूडेंट से ये क्वेश्चन है, क्या हमें मेंटल फूड डेली मिलता है? अगर हम खुद ही अपने दिमाग को स्टार्व करेंगे, मेंटल फूड नहीं देंगे, नेगेटिव चीजें पढ़ेंगे, नेगेटिव चीजें देखेंगे, नेगेटिव चीजें सुनेंगे और पॉजिटिव कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या हम मेंटली अपसेट होने से बच सकते हैं? No, sir, not at all. हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान, मतलब सारी चीज सरकार कर दे या सिस्टम कर दे वो नहीं, मैं सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट कर दूं, ये मेरी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो जाए उस सिस्टम में, वो चीज भी आप कर सकते हो। हमने ना कॉलेज में कुछ इस तरह का भी कर रखा है कि स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, अलग अलग सोसाइटीज में उनको बांट रखा है। और वो मैं हैरान हूं कि मेरी एक स्टूडेंट वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करती है कि आपने करियर ऑप्शन क्या चूज करना है, आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से किस तरह का करियर ऑप्शन है। वो अभी बीकॉम फाइनल के पेपर देने हैं और वो लोगों को गाइड कर रही है। तो आप भी ऐसा सोच सकते हो कि आपको अगर कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो आप उन टीचर्स के साथ जो कि आप थोड़ा सा कनेक्ट जिनके साथ समझते हो, उनके साथ बैठ के आप बात कर सकते हो। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं सारी टीचर फ्रेटर्निटी की तरफ से एक चीज कह रहा हूँ, कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी प्रॉब्लम लेके किसी टीचर के पास आ गया, आज तक किसी टीचर ने उस प्रॉब्लम के लिए उसको वापस नहीं भेजा है, वो बैठ के उसकी प्रॉब्लम सुनी है। हो सकता है उस दिन वो कहीं जल्दी में हो, किसी मीटिंग में जाना हो, किसी क्लास में जाना हो, तो वो ये तो जरूर कह सकते हैं कि बेटा कल आना या इस टाइम आना। आप उनको कहोगे तो वो जरूर आपको सपोर्ट सिस्टम वही टीचर्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स है उन्हीं में आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, ये तो गारंटीड है। बाकी आप कितना खुद के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप मेहनत करते हो, उस पर भी सब कुछ आपका डिपेंड करता है। और प्रश्न आपका बिल्कुल जायज है, होना चाहिए सपोर्ट सिस्टम। अगर गवर्नमेंट भी धीरे धीरे अब इसको लागू कर रही है, कुछ जगह पे हो चुका है, कुछ जगह पे धीरे धीरे हो जाएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनोगे, आप प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनोगे। Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. There is last question from Priyanka Jasuja. Priyanka, are you online? Priyanka? Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, Priyanka. सर समटाइम होता है कि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होते हैं कि हम अपना स्ट्रेस देखकर उनका स्ट्रेस बढ़ाना नहीं चाहते, तो इसके बारे में। अच्छा, मतलब आप में भी स्ट्रेस है और पेरेंट्स इतने स्ट्रेसफुल हैं कि आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता के उनको और स्ट्रेस देना नहीं चाहते। नॉट रिलेटेड विद माय लाइफ बट यूजुअली कई बार होता है। हाँ, तो हम उनको अपनी स्ट्रेस दे के उनकी स्ट्रेस बढ़ाना नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनकी स्ट्रेस कम हो? क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज नहीं है कि एक के पास कम हो गई तो दूसरे के पास बढ़ जाएगी।
जब स्ट्रेस कम होगी यानी कि स्ट्रेस गायब होगी तो क्या क्या मिलेगी, उसकी जगह क्या आएगा? खुशी आएगी ना, राइट। जॉय आएगा ना, है ना, हैप्पीनेस आएगी ना। तो वो जो खुशी, जॉय, हैप्पीनेस है, अगर हम अपने ये सोच रहे हैं, जब मुझे ये सीख मिल गई, जब ये इतना मैं सोचने लग गया कि मैंने अपने पेरेंट्स की स्ट्रेस बढ़ानी नहीं है, अपनी स्ट्रेस बता के, तो मेरे पास इस तरह की सिचुएशन में मैं पहुंच गया कि मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैंने इनकी स्ट्रेस को कम करना है। और उनकी स्ट्रेस को जब हम कम करने के तरीके यूज करेंगे तो हमारी स्ट्रेस भी ऑटोमेटिक कम होगी। और जब दोनों की स्ट्रेस कम होगी ना बच्चा, तो उस टाइम आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता भी सकते हो और वो पेरेंट्स आपकी उस प्रॉब्लम को हल भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि वो गुस्से में है और वो स्ट्रेस में है, उस टाइम आप उल्टी बात कहो। देखो, कहा यह जाता है कि हमेशा सच बोलो, लेकिन वो जो सच है वो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए और वो उसके भले के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मान लो अपनी बात कहना चाहते हो तो वो अच्छी कब लगेगी? जब वो उस पोजीशन में होंगे, सुनने की पोजीशन में होंगे, तब अच्छी लगेगी। तो पहले आप क्या काम करो उनकी स्ट्रेस कम करने के लिए कि चलो आज हम कलेक्टिवली बैठ के ये काम करते हैं। चल अच्छा, इसमें भी ये एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी चाहिए कि अगर उनके पास टाइम नहीं है और आप ये कहो जी हम बैठ के लूडो खेलते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, तो आप फिर दुखी हो जाओ कि मैंने तो इतना अच्छे से वो लूडो सजा के रखा था और बैठ के सब कुछ किया था और वो नहीं खेल पाए। कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो, अगली बार कोशिश करो। जिस टाइम आप दूसरी तीसरी चौथी बार जब कामयाब हो जाओगे और उनकी स्ट्रेस कम हो जाएगी, तब आप अपनी बात बता दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेवारी है और वो जरूर आपकी बात को सुनेंगे। बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि हम लोगों को बात इस वजह से नहीं करते हैं कि अगर हम ये बात उनको बता देंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे या वो क्या सोचेंगे। तो ये हमारा काम नहीं है। अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। इसलिए हम क्या सोचते हैं, हमें अपनी बात एम्फेटिकली और तरीके से कह देनी चाहिए। अगर आज मौका नहीं है तो एक दो दिन में मौका बना के कह देनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आपकी पेरेंट्स, वैसे भी परम ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि पेरेंट्स आपका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत वो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है। राइट सर। तो उनको यूज करो। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. We thank you, Dr. Manoj Kumar Bambu, for sparing your valuable time from your busy schedule and guiding us on such a complicated and important topic in simple and systematic way. We thank our respected Vice Chancellor for providing us opportunity to organize this seminar. We thank our worthy Principal Dr. N.R. Sharma for their guidance and active support. Further, we thank our technical support staff for providing technical support. At last, I would like to thank all the participants for joining this webinar by sparing their valuable time, and thanks for their patience. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.